वेलकम बैक टू माय चैनल माय यूट्यूब फैमिली। ये मेरी उम्रा जर्नी का पार्ट 1 है। और जब मुझे पासपोर्ट रिसीव हुआ था, ये मैंने वो क्लिप्स भी ऐड किए हैं। और इसके पहले उम्रा करना मतलब ऐसा लगता था कि पता नहीं कब जाएंगे, एंड फाइनली हमारा पासपोर्ट आ गया। ऑल ऑफ सडन हमने 15-20 डेज़ में सब कुछ जल्दी जल्दी प्रोसेस किया, पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। 10-15 डेज़ में पासपोर्ट आ गया था। वीज़ा के लिए अप्लाई किया, सारे बुकिंग्स किए। तब एक ड्रीम जर्नी स्टार्ट हुई हमारी। तो हम भोपाल से निकले थे एयरपोर्ट के लिए, एंड भोपाल एयरपोर्ट से हमारी फ़्लाइट थी जो मुंबई जानी थी। तो ये मॉर्निंग का टाइम था जब हम वहाँ पहुँचे थे, और पूरी फैमिली गैदर हुई थी हमें सी ऑफ करने के लिए। मतलब एक बहुत इमोशनल जर्नी होती है जब आप उम्रा करने या हज करने जा रहे होते हो। और फिर जल्दी से हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए और हम एयरपोर्ट में अंदर चले गए। हाफ़ एन आवर का ऑलमोस्ट हमको टाइम लगा था चेक इन करके। अंदर वेटिंग रूम में हमने वेट किया अपनी फ़्लाइट का, थोड़ा टाइम था। और फिर हम अपने बोर्डिंग के लिए चले गए थे। एंड मतलब ऐसा लग रहा था एक ख्वाब आपका पूरा हो गया हो। कब से इस दिन का इंतज़ार था, एंड फाइनली वो दिन आ गया है। और फिर जल्दी जल्दी हम फ़्लाइट के लिए अपने बैठने के लिए जा रहे थे। काफ़ी एक्साइटिंग था, और मतलब मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती। हम लोग ये जो एक्साइटमेंट होता है ना, ये जो खुशी होती है जब आप उम्रा करने पहली बार जा रहे होते हो और अपने हस्बैंड के साथ, तो वो अलग ही खुशी होती है। फिर हमारा प्लेन टेक ऑफ कर गया था भोपाल से, और भोपाल से हमारा ट्रैवल कुछ 1 घंटे का भी नहीं था, 1 घंटे से भी कम टाइम का था। और हम थोड़ी देर में मुंबई पहुंच गए थे। और भोपाल का व्यू बहुत प्यारा लग रहा था, ऊपर से देखने में ऐसा बहुत प्यारा सा लग रहा था। और हम यहाँ से निकले थे मॉर्निंग में, मुंबई हम पहुँच गए थे थोड़ी देर में, और हमारी फ़्लाइट थी शाम को 4 बजे की। तो हमने थोड़ी देर वहाँ पे वेट किया। तो हमारे फेसेस से भी देख सकते हो हम लोग इतने खुश थे, बता नहीं सकती मैं। फिर हमने व्यू एंजॉय किया प्लेन से अपना। बहुत प्यारा सा व्यू दिख रहा था, बादल दिख रहे थे प्यारे प्यारे। और फिर हम पहुंच गए मुंबई थोड़ी देर में। ये मैंने वॉइस ओवर बाद में डाला है, तो शायद वीडियो से थोड़ा मिसमैच होगा। फिर हम मुंबई पहुंचने के बाद हमने कुछ देर वेट किया, क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी शाम की। तो हमने जाते से अपना इंटरनेशनल बोर्डिंग में चेक इन किया जाके। लगेज हमारा हमने भोपाल से ही इंटरनेशनल वाला फ़्लाइट का अपना बुकिंग दिखा के, और लगेज का यहाँ हमें कुछ नहीं था। हमारी फ़्लाइट में वो डायरेक्टली बोर्ड होने वाला था। और हम जब एयरपोर्ट पहुँचे, मुंबई एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, तो पहले तो हमने वहाँ पे जाके मस्जिद ढूंढी। एंड फिर मस्जिद ढूंढ के हमें पढ़नी थी ज़ोहर की नमाज़, तो हमने नमाज़ भी पढ़ी वहाँ जाके। काफ़ी अच्छी मस्जिद भी बनी हुई है मुंबई एयरपोर्ट पे। जब आप पहुँचोगे तो यहाँ पे मस्जिद में ही सभी लोग गुस्ल करके और एहराम की नियत कर रहे होते हैं। हमने ज़ोहर की नमाज़ अदा की पहले, फिर हमने एहराम की उम्रे की नियत की। सभी लोग यहीं पे नियत कर रहे थे और नमाज़ अदा कर रहे थे। फिर हम असर के बाद वहाँ से निकले थे। जब भी आप जाएँ तो एजेंट से प्रॉपर्ली चेक करके जाएँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्कैम भी हो जाते हैं। और यहाँ से आप बुकिंग करके जाते हो, पर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पर काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं। हमने वहाँ देखा बहुत लोगों को। तो इसीलिए अपना या तो आप खुद से ही सारे बुकिंग्स करके जाएँ, वीज़ा के लिए खुद अप्लाई कर लें, पासपोर्ट के लिए खुद अप्लाई करें, टिकट्स भी खुद कर लें। आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। और फिर जब जैसे हम फ़्लाइट में बैठे, डिनर का टाइम हो गया था, तो उन्होंने हमें डिनर सर्व किया। डिनर में थे पराठे, हमने नॉनवेज मील लिया था, और चिकन था, ग्रेवी, और वाइट राइस था, सैलड था, कर्ड, और स्वीट में कुछ कस्टर्ड टाइप था। अच्छा था, ओवरऑल डिनर ठीक था। फिर हमने डिनर किया अपना फ़्लाइट में, और थोड़ा लंबा फ़्लाइट रहता है ये, क्योंकि काफ़ी दूर भी है, पर अच्छा था।
और फिर ये व्यू आ रहा था जब हम ऊपर थे सऊदी के, तो ऐसा प्यारा सा व्यू दिख रहा था, लाइटिंग्स सभी लोग इसके पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, बहुत प्यारा सा दिख रहा था। और मतलब ऐसा लग रहा था, दिख भी रहा था अच्छा सा, और ऐसी खुशी अलग से हो रही थी कि यार इतनी मतलब पहुँच गए फाइनली हम। और फाइनली हम जद्दा पहुंच गए। और यहाँ पे एयरपोर्ट से बाहर निकलते से बसेस चलती हैं गवर्नमेंट की, तो इसमें आप अपना वीज़ा दिखाकर बस से भी आप अपने होटल पहुँच सकते हो। और यहाँ से प्राइवेट टैक्सीज़ भी हैं जो कि आप वो भी ले सकते हो, पर हमने बस से ट्रैवल किया था। और हम यहाँ पे अपनी बस का वेट कर रहे थे एंड हम फाइनली पहुँच गए अपने होटल। होटल हमारा काफ़ी पास था हरम के, आई गेस शायद 2 किलोमीटर दूर होगा, 1.5-2 किलोमीटर। तो हम वॉक करके चले जाते थे यहीं से। और हमने होटल पहुंच के किया डिनर, क्योंकि इसके बाद हमको अपना उम्रा करने के लिए जाना था। तो हमने पहले कुछ खाया, फिर हम उम्रा करने के लिए गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।